सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। आज का टॉपिक है एस्कर्टेशन। नाम तो सुना ही ना, एस्कर्टेशन। तो आज हम एस्कर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्कर्टेशन होता क्या है, ठीक है, और एस्कर्टेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उसमें स्टडी करेंगे। तो जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, अस्कल्टेशन इज ए जनरल टर्म दैट रेफर टू प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड विद इन द बॉडी। मतलब अस्कल्टेशन एक तरीके जनरल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं बॉडी के साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं। समझ में आया? बॉडी साउंड को सुनने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उसे हम अस्कल्टेशन कहते हैं। Especially to breathe sound during examination of lungs. लंग्स की एग्जामिनेशन के टाइम हम ब्रीथिंग साउंड सुनने के लिए सबसे ज्यादा अस्कल्टेशन का यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट must be done to note that type of breathing and presence of any foreign sound. जो अस्कल्टेशन होता है वो कहाँ किया जाता है? और अस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट का जो अस्कल्टेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले कि ब्रीथिंग का टाइप क्या है और कौन सी फॉरेन साउंड उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा ना कि जो अस्कल्टेशन है वो लंग्स के एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ताकि हमें ब्रीथ साउंड सुनाई दे। तो इसलिए जो हम अस्कल्टेशन चेस्ट ये अस्कल्टेशन करते हैं तो हम ये नोट करते कि ब्रीथिंग का साउंड कैसा है या टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग कैसी है या जो साउंड है वो कैसी या अदर कोई फॉरेन साउंड उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो साउंड का पता करने के लिए हम अस्कल्टेशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब इस स्लाइड में जैसे कि लिखा है अस्कल्टेशंस ऑफ ब्रीथ साउंड। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे तो इसमें अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड के लिए हमें क्या करना है। तो इसमें है प्रोसीजर। नंबर 1 है प्रोसीजर। व्हेन असेसिंग ब्रीथ साउंड, जब भी ब्रीथिंग साउंड को असेस किया जाएगा, वी श्योर सेटिंग इज क्वाइट। तो ये श्योर करना है कि जो सेटिंग है ना आसपास की वो कैसी होनी चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। मतलब शांत माहौल होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो सेटिंग करेंगे एकदम शांत वाली करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसमें ब्रीथिंग साउंड सुननी है वरना डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है। हैव द पेशेंट एज्यूम एज कंफर्टेबल, और ये भी होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो। ऐसा नहीं कि कैसे भी लिटा दिया और साउंड नहीं। जिस पेशेंट के ऊपर हमें अस्कल्टेशन करना, उस पेशेंट को इस तरह मतलब उस तरह फील कराना कि वो कंफर्टेबल हो और उसकी जो पोजीशन है वो एकदम रिलैक्स हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, एकदम शांति से वो अपनी पोजीशन में हो और एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप डायरेक्टली अगेंस्ट द पेशेंट स्किन। जो उसके बाद हम साउंड के लिए क्या यूज स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। तो जो हमारे स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको हम डायरेक्टली पेशेंट की स्किन पे रख देंगे। ठीक है। अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, मतलब आगे और पीछे, आगे की साइड एंटीरियर साइड में हो या चेस्ट के पीछे की साइड में जो पोस्ट है, मतलब चेस्ट वॉल के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में हम स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है वो पेशेंट की स्किन पे टच कराएंगे। ठीक है। फॉलो द सिस्टमैटिक पैटर्न, जो सिस्टमैटिक पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। एंड प्लेस स्टेथोस्कोप अगेन थोरैसिक लैंडमार्क, उसके बाद दोबारा से हम जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है उसे हम थोरैसिक लैंडमार्क तक ले जाएंगे। कौन कौन से लैंडमार्क? T2, T4, T10 तक ले जाएंगे। अलोंग द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल के दोनों साइड, राइट और या लेफ्ट और दोनों तरफ हम जो थोरैसिक लैंडमार्क है वहां पे स्टेथोस्कोप को रखेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। अब ये देखो, ये हमारे क्या है लैंडमार्क है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 ये सब दिखाई दे रहा है ना। ये हमारे थोरेसिक मतलब ये क्या ना थोरेसिक एरिया का चेस्ट एरिया है जहाँ पे हम दोनों साइड क्या करेंगे,
स्टेथोस्कोप को रखेंगे। दिखाई दे रहा है ना, तो इस साइड बेटा रखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा प्रॉपर एरिया, ये एंटीरियर एरिया है और पीछे पोस्टीरियर एरिया है, जहां जहां हम स्टेथोस्कोप को वहां से अटैच करेंगे फॉर द साउंडिंग। देखो डिवीजन है ना। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीथ साउंड की। ठीक है, ब्रीथ साउंड की बात करते हैं। तो ब्रीथ साउंड आर क्रिएटेड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो। जो ब्रीथ साउंड है वो हमारे एयर फ्लो के टर्बुलेंस की वजह से ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारी ब्रीथिंग साउंड है ना, आवाज आती है, वो जो है वो एयर फ्लो की वजह से ही होती है। इन इंस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग साइकिल में टू पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सप्रेशन। तो इसमें बात करते हैं इंस्पिरेशन। इन द इंस्पिरेशन, जब हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, इन इंस्पिरेशन एयर मूव इनटू प्रोग्रेसिव स्मॉलर एयरवे विद एल्वुलाई। इन द मतलब इंस्पिरेशन में जो एयर है वो कहाँ जाती है, वो एयरवे के थ्रू हमारे एल्वुलाई तक चली जाते हैं। एंड इट्स फाइनल लोकेशन, जो एल्वुलाई होती है वो हमारी एयर की फाइनल लोकेशन होती है, जहां एयर को पहुंचना होता है। एज एयर हिट द वॉल ऑफ दिस एयरवे, जो एयर है वो जो एयरवे है, जो एयर है वो जो वॉल होती है, एयर पाइप होती है, उनकी वॉल को क्या करेगी, हिट करेगी। ठीक है, टर्बुलेंस करेगी, क्रिएट करेगी, और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब जब भी इनहेल करते या इनहेल सॉरी इंस्पिरेशन करते, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी विंड पाइप के थ्रू एल्वुलाई, विंड पाइप के थ्रू हमारे दोनों लंग्स में की जो एल्वुलाई तक पहुंचते हैं, वो उनका लोकेशन होता है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो एयर होती है वो हमारे विंड पाइप की जो वॉल होती है उनको क्या करती है, उनको हिट करती है और ट्यूबलेंस करती है, जिसकी वजह से हमें क्या करती है, ब्रीथ साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं इन एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन का मतलब है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एयर इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसमें क्या होगा, जो एयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी, टुवर्ड प्रोग्रेसिव लार्जर एयरवे की तरफ मिल जाएगी। ठीक है, लेस टर्बुलेंस, जिसमें क्या होगा, लेस टर्बुलेंस क्रिएट होगा। दस नॉर्मल एक्सपिरेटरी ब्रीथ साउंड आर क्वाइटर देन इंस्पिरेटरी ब्रीथ साउंड, जिसमें क्या होगा, जो हम हमारी जो एक्सपिरेटरी जो ब्रीथ साउंड, जो नॉर्मल एक्सपिरेटरी ब्रीथ साउंड है वो हमारी इंस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाली ब्रीथ साउंड से थोड़ी सी शांत होगी। समझ में आया? यस मैम। अब हम बात करते हैं वेसिकुलर की। वेसिकुलर क्या है? वेसिकुलर ब्रीथ साउंड इज द मेजर नॉर्मल ब्रीथ साउंड एंड इज हियर्ड ओवर मोस्ट ऑफ द लंग्स। जो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड है ये कौन सी एक नॉर्मल मेजर नॉर्मल ब्रीथ साउंड है जो लंग्स में सबसे ज्यादा सुनाई देती है। ठीक है, दे साउंड सॉफ्ट। ये जो वेसिकुलर जो साउंड है ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होगी और इसकी जो पिच होगी वो बहुत ही लो होगी। ठीक है, लो पिच की बहुत ही सॉफ्ट साउंड होगी वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। ठीक है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव इंस्पिरेशन ड्यू टू पासेस ऑफ एयर इनटू ब्रोंकाई। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि इंस्पिरेशन के टाइम जो एयर पास होते हैं ब्रोंकाई में या एल्वुलाई में, फॉलो विदाउट पॉज बाय पैसिव एक्सप्रेशन। जो क्या करती है, जो हमारी जो एक्सप्रेशन है उसको बिना पुश किए उसे फॉलो करती है ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करती है, इसकी वजह से जो इनकी साउंड होती है वो सॉफ्ट होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना स्लाइड में 1 2 3। तो जो 1 है वो ट्यूबुलर फेस, जो ट्यूब जहाँ पे एयर
पास ट्यूबुलर फेस को शो करते हैं। जो सेकंड है वो एल्वुलर फेस ऑन इंस्पिरेशन, मतलब जब हमने सांस ली और वो जो एयर है वो एल्वुलाई तक पहुंची उसका फेस है। उसके बाद वो क्या होगी, वो थोड़ी डिक्लाइन फेस में आएगी। उसके बाद एक्सप्रेशन में क्या होगी, वो थोड़ी सी डिक्लाइन होगी। तो इसकी वजह से हमें बस जो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड क्या है, सुनाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोंकियल। ठीक है, जो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होती है वो लाउड होती है, ट्यूबुलर हाई पिच साउंड होती है। ठीक है, सुनने में बहुत हाई पिच साउंड लगती है। ठीक है, ओवर द मेडिस्टेम ब्रोंकाई ट्रैकिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव इंस्पिरेशन। ये इसमें क्या कैरेक्टराइज है, मतलब किसके थ्रू बताया गया है, इसमें एक्टिव इंस्पिरेशन होता है। किस कारण, ड्यू टू द पासेज ऑफ एयर इन द ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई में एयर पासेज होता है तब ये ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड प्रोड्यूस होती है। एल्वुलर फेस इज एब्सेंट, इसमें एल्वुलर फेस से इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि वेसिकुलर में एल्वुलर फेस इन्वॉल्व होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। ठीक है, हैंस एक्सप्रेशन आल्सो, जबकि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी एक्टिव रहती है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। If these sound are heard anywhere other than over the manubrium, मतलब ये जो साउंड है अगर ये कहीं भी मैनुब्रियम के बाद कहीं भी सुनाई देती है तो इट इज यूजली इंडिकेशन दैट एरिया ऑफ कॉन्सिडलेशन। तो तब हम ये मानते हैं कि जो एरिया है वो कॉन्सोलिडेशन फेस में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्रोंकियल साउंड आर हियर्ड इक्वली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। चाहे हम सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, उस टाइम में जो हमारी ब्रोंकियल साउंड होगी वो हमें बराबर ही सुनाई देगी। ठीक है, ए स्लाइट पॉज इन द साउंड अकर बिटवीन, और एक स्लाइट मतलब एक हल्का सा पॉज, मतलब हल्का सा वो थोड़ा सा रुक जाएगा। तब जब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन होगा तो उस टाइम ये साउंड थोड़ा सा पॉज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड की। तो ये क्या है, ये सॉफ्टर देन ब्रोंकियल साउंड। जो हमारे ब्रोंकियोवेस्कुलर साउंड है ये हमारे ब्रोंकियल साउंड से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्टिव इंस्पिरेशन ड्यू टू पासेज ऑफ एयर into bronchi and alveoli giving vesicular type of inspiration sound। मतलब जो जब इंस्पिरेशन एक्टिव होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो एयर की पासेज होते हैं जो ब्रोंकाई और एल्वुलाई से होकर जाती है, तो इसमें एक क्या होता है, इसमें एक इंस्पिरेटरी साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाउ एवर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन देयर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द एयर। लेकिन जो एक्सप्रेशन में है इसमें क्या होगा, एयरवे में थोड़ा सा क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। क्यों, क्योंकि उसमें स्पाज्म ना कॉज हो गए बाय द इंस्पिरेशन टू बी एक्टिव। ठीक है, इंस्पिरेशन के एक्टिव होने की वजह से इसमें स्पाज्म कॉज हो गए, जिसकी वजह से एयर में थोड़ी सी रुकावट आएगी। हैंस इक्वल टू या मोर देन इंस्पिरेशन, देयर इज नो पॉज बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। और इस टाइम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी पॉज नहीं हुआ होगा। ठीक है, दे आर बेस्ट हियर इन फर्स्ट सेकंड आईसीएस, मतलब ये हमें कब कहाँ सही सुनाई देते हैं, फर्स्ट और सेकंड एंटीरियर चेस्ट के पास एंड द बिटवीन द स्कैपुलाई के पास। मतलब एंटीरियर की बात करें तो हमें एंटीरियर चेस्ट का फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वहां पे हमें सही से सुनाई देगा, और साथ साथ जो हमारी स्कैपुलाई मतलब जो हमारे कंधे की जो हड्डी होती है स्कैपुला, वहां पे हमें ये सही से सुनाई देगा। अब आता है एडवेंटिटियस ब्रीथ साउंड। तो एडवेंटिटियस ब्रीथ साउंड क्या है, क्रैकल्स। क्रैकल्स आर डिसकंटिन्यू, जो क्रैकल्स होंगे वो डिसकंटिन्यू होंगे, नॉन म्यूजिकल, उसमें कोई भी साउंड नहीं होगा। ब्रीफ साउंड हियर मोर कॉमनली इन, और जो ब्रीफ साउंड है उसमें सुनाई देगा वो इंस्पिरेशन के टाइम सुनाई देगा। दे कैन बी क्लासिफाइड एज फाइन
और कोर्स, मतलब ये इसको हम हाई पिच सॉफ्ट में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं या लो पिच लाउडर में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब ये दोनों में ही रूप में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्रैकर्स आर हियर प्राइमरली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो क्रैकर है वो नॉर्मली इंस्पिरेशन के टाइम सुनाई देता है एज द रिजल्ट ऑफ सिक्रीशन मूविंग इन द एयरवे, क्योंकि जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ चला जाता है, एयरवे की साइड मूव कर देता है या इन क्लोज एयरवे, और या वो एयरवे को बंद कर देता, दैट आर रैपिडली रीओपन, और वो रैपिडली ही दोबारा से ही ओपन हो पाते हैं। ठीक है, अब इसके मेन कॉजेस कैसे, मेन कॉजेस है अस्थमा, ब्रोंकियोक्लेस्टेसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कॉन्सिडलेशन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और पल्मोनरी एडिमा की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो क्रैकर्स के 3 टाइप्स होते हैं, अर्ली इंस्पिरेटरी, मिड इंस्पिरेटरी और लेट इंस्पिरेटरी। तो हमारे जो क्रैकर्स हैं उनके 3 टाइप्स हैं, अर्ली, मिड और लेट इंस्पिरेटरी। ठीक है, अब देखो ये हमारी इस स्लाइड में हमें एक अस्थमैटिक ब्रोंकाई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि एल्वुलाई से क्या है, जो गैस है वो वापस जा रही है, एयर वापस जा रही है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो, इसमें क्या एक साइड में एक्सेस म्यूकस बन गया है। ठीक है, अब ये देखो जो एल्वुलाई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जा रही है, और जो दूसरी एल्वुलाई है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रही है, लेकिन बाहर क्या जा रही है, ऑक्सीजन ही जा रही है, और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में म्यूकस मतलब आ गया है। अब बात करते हैं विज। ठीक है, विज क्या है, विजेस आर कॉन्टिन्यूअस हाई पेस हिसिंग साउंड हियर नॉर्मली और एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपिरेशन के टाइम ये हमें सुनाई देगा, कैसा होगा, ये कॉन्टिन्यू लगातार एक हाई पिच और हिसिंग साउंड हमें लगातार इंस्पिरेशन में सुनाई देगा, बट आल्सो समटाइम ऑन, लेकिन कुछ टाइम में इंस्पिरेशन में भी सुनाई दे सकता है। दे आर प्रोड्यूस व्हेन एयर फ्लो थ्रू एयरवे नैरो, ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब एयर फ्लो जो होता है एयरवे नैरो के थ्रू क्या होता है, एयरवे नैरो में क्या सिक्रीशन होने के बाद एयर फ्लो जब होता है तब ये साउंड हमें सुनाई देती है, या फॉरेन बॉडी अगर एयरवे में प्रेजेंट है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए हमारे एयरवे में, तो जब उस साइड में एयर फ्लो होती है तब ये आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको एक नॉर्मल ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस दिखाई दे रहा है। नॉर्मल ब्रोंकाई में जो ब्रोंकाई है उसमें स्पेस प्रॉपर है, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस आ गया है, फॉरेन बॉडी आ गई, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है वो उसका जो एरिया है वो क्या हो गया, नैरो हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वीज की कॉजेस क्या होते हैं, तो वीज क्यों होता है, अस्थमैटिक पेशेंट हो तो हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया तो हो सकता है, सीओपीडी हुआ है तो, या पल्मोनरी एडिमा हो जाए तो वीज हो सकते हैं। ठीक है, अब है रोंकी। रोंकी में क्या है, रोंकी और लो पिच कॉन्टिन्यूस म्यूजिकल साउंड, जो रोंकी साउंड है वो लो पिच का साउंड है, लगातार होने वाला साउंड है, और एक म्यूजिकल साउंड है दैट आर सिमिलर टू विच, जो विच की तरह ही होता है। दे यूजली एम्प्लाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एयरवे बाय सिक्रीशन की वजह से जो हमारे एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है यूजली उसके ही वजह से रोंकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेडोर। स्ट्रेडोर क्या है, स्ट्रेडोर इज ए इंस्पिरेटरी म्यूजिकल वेव, जो स्ट्रेडोर है ये इंस्पिरेटरी म्यूजिकल वेव होती है, साउंड है जो लाउडेस्ट साउंड दिखाई देती है ओवर द ट्रैके, ट्रैके की साइड में पास में ये साउंड प्रोड्यूस होती है इंस्पिरेशन के टाइम। ठीक है, स्ट्रेडोर सजेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैके, मतलब अगर ट्रैके या लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब ये साउंड हमें क्या होगी, सुनाई देगी, और इसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, मेडिकल इमरजेंसी, अगर मतलब इसमें इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। अब आता है हमारा प्लूरल फ्रिक्शन रब। प्लूरल फ्रिक्शन रब में क्या है, प्लूरल रब आर क्रैकिंग या ब्रशिंग साउंड, जो प्लूरल रिब है वो क्रैकिंग या ब्रशिंग साउंड होता है, प्रोड्यूस व्हेन द प्लूरल सरफेस आर इन्फ्लेम, जब प्लूरल सरफेस इन्फ्लेम हो जाता है तब ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
साउंड जनरली एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन, और ये कब सुनाई देगी? जब इंस्पिरेशन की एंडिंग हो रही हो और एक्सप्रेशन की शुरुआत हो रही हो, तब ये साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, न्यूमोथेरेक्स की वजह से प्लूरल इन्फेक्शन रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कैविनियस ब्रीथ साउंड, कैविनियस ब्रीथ साउंड बहुत ही डीप होलो साउंड होती है, जैसे कि ब्लोइंग बोटल, जब बोटल को हम ब्लो करते हैं तो उस टाइप की ये एक बहुत ही डीप होलो साउंड होती है। ठीक है, मतलब जब हम कान के पास किसी बोतल को लाते हैं ना, तो हमें ज़्ज़ से आवाज आती, इस तरह की साउंड होती है। ठीक है, तो इसमें देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें कार्डिक अस्कल्टेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा ऑर्टिक एरिया भी है, ट्राइकस्पिड एरिया भी दिखाई, तो यहाँ से ये हमारे कार्डिक अस्कल्टेशन, जहाँ से हम साउंड को सुनते हैं। अब ये देखो, इन एरिया से हम साउंड को सुन सकते हैं।